आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कहे ते चिट्ठी के बुझतौ के। कहे ते चिट्ठी के बुझतौ के, ये कहानी का शीर्षक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में प्रोग्राम चल रहा था। तो उसमें प्रोग्राम में जो बाहर से कलाकार को मंगाया जाता है उनको आने में देर हो रही थी, किसी कारण से देर हो गई। और संयोग की बात है कि देर तो हो ही गई और हड़बड़ में गड़बड़ क्या हुआ, उसका बैग ही छूट गया जिस बैग में सिंदूर, टिकली, आईना था, कंघी था, वही बैग छूट गया। एक तो करेला तिथि दूजे नीम पर चढ़ी। पूरे गांव के लोग, पूरे गांव के लोग बहुत क्रोधित हो चुके थे कि 10 बजे से टाइम दिए थे, 11 बजने को है, अभी तक कलाकार आए नहीं हैं। तब क्या करें, डबल परेशानी है। कलाकार लोग भी भागते भागते आ गए। जब रास्ते में आता है तो ख्याल आता है, अरे बैगो तो छूट गया है। वही बैग छूट गया है जिस बैग में आईना, कंघी, सिंदूर, टिकली है, जिससे कलाकारी होना है, जिससे नाच गान होना है। उसी में से एक बड़ा समझदार, उसने कहा चलो मेरे पास एक युक्ति है। जिस गांव में अपने लोग को नाटक करना है, नाचना है, उस गांव के लोग तो सभी चले गए होंगे स्कूल पर, मतलब उसी जहां पर कर रहे हैं, स्टेज के पास चले गए होंगे, स्टेज पर जहां नाटक करेंगे, नाटक स्थल पर सभी चले गए होंगे। उसी गांव में आसानी से चोरी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सब के सब गए ही होंगे श्योरली। और नामी गामी नाटककार थे, नचनिया थे। वहां भी वही, जब उस गांव पहुंचे जिस गांव में उसको नाचना था, तो उस गांव के सारे लोग लगभग उठ करके, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी, महिला, पुरुष, सब वहां अपना अपना जगह ले चुके थे, अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे। अब उसी गांव में फर्स्ट घर जिनका था, उसके यहाँ एक बूढ़ी मचान पर बैठी हुई थी, नहीं एक लेटी हुई थी, जगी हुई थी, लेटी हुई थी। तो सब नाटककार पूछता है कि हे बूढ़ी मैया, कौन सब है? तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे अलावा घर पर अभी कोई नहीं है बाबू, सब नाच देखने के लिए चले गया है। तो कलाकार सब कहता है बस यही मौका है, करो डकैती इसी घर में, चुरा लो, इसी घर में भी सिंदूर, आईना, टिकली होगा, चुराओ, बाद में हम देख लेंगे कैसे मैनेज करते हैं। कहा ठीक है। और उस बुढ़ी माँ से पूछ लिया कि कितने बेटे? तो कहा मेरे पास 4 बेटे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 4 को तो कहाँ? तो वही नाटक स्थल पर गए, चारों को तो चारों बेटा। कहा ठीक है। जब डकैती चोरी करने लगा तो बूढ़ी ने विरोध कर दी। तो क्या किया, उसके मुंह बंद करके मारा पीटा दिया। और जो सेविंग उविंग करने वाला है, ब्लेड वो सबके तो बैग में था ही, छोटा था वो आईना टिकली वाला। बस बूढ़ी का बाल जो है छील दिया, चूना कारी लगा करके उसको नाटक, जो नाच में जो एक होता है, उसको ड्रामेबाज जो करता है, उसको जो भी कहते हैं, चुगला जो बनाता है, चुगलखोर को बनाता है उसमें, तो उसको वही बना दिया, ठीक है। और सामान चुरा लिया और उस बूढ़ी माँ को पीटा, मारा भी गया और चूना कारे इस टाइप से लगाया जिससे सजाया जाता है। वो सब कजला उसके पास था ही, चूना कहीं सब
उसको सिस्टम कर लिया और स्टेज पर जाता है तो कहता है कि हम लोग को तो देर हुई है लेकिन हम लोग सजले धजले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट ही कर देंगे। और स्टार्ट कर दिया। जब नाच को स्टार्ट करते मजा तो अब है, जब नाच स्टार्ट करता है तो उसी दरमियान उस बूढ़ी को भी लाता है हंसाने के लिए। अब जब बुढ़ी आती है तो उसका चारों बेटा आगे में ही बैठा हुआ है, कोई यहाँ कोई वहां, तो उसकी पुतोह भी अगले बगल में बैठी हुई है। अब वो पुतोह सास कहती है कि हे रे फलना बेटा, हे रे फलना बेटा, तू ही मेरा बेटा है, ये सब घर में डकैतियों कर लिया है, सब कुछ चुराइयो, मतलब सब कुछ चुराइयो लिया है, हमको मारा पीटा भी है, मेरा बाल भी काट दिया। अभी से बीच में उठाता है, वो नटवासु से कहता है, कहे थे चिट्ठी के बुझतो के, तो बेटा समझता है तो मजा दे रहा है, अब पूरा था। फिर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा हे रे रमेशवा बेटा, तू हमर बेटा छी। तो उसको कहो मैं पूरा जो ताली मारता था, क्योंकि बीच में टोन मारता था, उधर से कौन, उधर से वो नाटककार था, बस टोन मारता था, ये बुढ़िया कहे थे चिट्ठी के बुझतो के। तब तक में कहता दूसरा, हे रे सोना बेटा, तू हमरे बेटा छी, अरे हमर कपार के केस काट दो को, चूना तारीख लगा दो को, नाटककार बना दो, बीच में टोन मारता था, उधर से कहे थे चिट्ठी के बुझतो के, तो सोहना भी पूरा ताली मारता। फिर तब तक में मोहना पर नजर पड़ा, रे मोहना बेटा, तू तो पूछ जे कि हम तोरी मैच छियो, ई कारी चूना लगा दो कोई नटवा चोरवा सब, तो उधर से टोन मारता था, उधर से ये बुढ़िया कहे थे चिट्ठी के बुझतो के, तो वो भी ताली बैठा मार रहा है, मजा ले रहा है कि अभी ये तो मेरे नाम से जो है सो एंजॉय दे रहा है, ये सब तो नटवा है, ये सब तो नाटककार है। फिर एक और बेटा था, 4 बेटा था। अब उस बेटा को भी कहता है रुपेशवा बेटा, तो हे रे रुपेशवा बेटा, हे रे तू होता तो पूजी तीनों बुरले ले छो बेवकूफे छो। तब तक मैं तुझे टोन मारता था, कहे थे चिट्ठी के बुझतो के, तो वो भी ताली मारता था कि कैसा नटवा है, ये पूरा एंजॉय कर रहा है, बेटा भी ताली मारता है। तो सबको भी देखिए, सबको बोले कि नहीं बेटा हमर बुझे छे, नहीं पुतो बुझे छे, ककरा कहबे, इधर से नटवा कहता कहे दे छी बुढ़िया ठीक है बुझतो के। मतलब ये है सिचुएशन पर कभी कभी सही बात कही जाती है, यदि बीच में कोई मिलाने वाला रहता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, प्रेरक का काम करता है। अगर इस तरह की बातें होती है तो बातें समझ में नहीं आती है। अब वो बेटा पुतो सब उसी बुढ़िया से माँ से एंजॉय कर रहा है, ये सब नचनिया बजनिया सवेरे सब काम तमाम किया, वही बुढ़िया को छोड़ के भागा, बेटा पुतो सब छोड़ करके तो चले गया घर पर गया, तो जब देखता है कि तो माँ तो है ये नहीं, तब जा करके जाता है उस स्टेज पर, वहां तो देखता है कि तो पूरी माँ यहाँ जो है सो परेशान होकर के बैठी है। तब कहती है उसकी माँ, बेटा जब वक्त था, जब समय था, तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, एक भी बेटा नहीं सुना ना समझा, एक भी पुतौह ना समझी ना सुनी, अब तो समय चला गया, सब नटवा सब चोरवा भाग गया। अब का वर्षा जब ग्रीस सुखानी, आफ्टर डेथ दी डॉक्टर, अब क्या बेटा, समय रहते यदि नहीं समझा तो कुछ होने वाला नहीं, अब तो समय चला गया। हमारे युवा की भी स्थिति यही है। ये कहानी बहुत चीज पर काम आता है। अभी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अभी बातें समझ में नहीं आती है, ये बातें तब समझ में आएगी जब समय निकल जाए, तब समझ करके ही क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग का तर्क ये होता है कि इतना लोग बेवकूफ है, इतना लोग पागल है, तो क्या उसमें चारों बेटा पागल था, कम से कम एको को समझना चाहिए। क्या चारों पुतों पागल थी, एको पुतों को भी तो समझना चाहिए।
सब इसी आशा में, सब उसी आशा में जिस आशा में आप हैं। भले आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन उसी आशा में आप भी लॉजिकल बनिए, तरकीब बनिए। जो भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व की बात, जो भगवान बुद्ध ने जो बातें कही, संत कबीर ने जो कहा, बड़े बड़े महापुरुष ने जो कहा, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, कम से कम उसको सोचिए, विचारिए। जीवन अनमोल है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसने देखा, कल को किसने देखा, क्या होगा नहीं होगा। कम से कम अपने जीवन को शांति से जीने के लिए कुछ तो कीजिए, कुछ समझिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आपको एक टोन मारने वाला है। जब आप सही बात सोचने विचारने लगते हैं, तब तक अंदर से टोन मार देता है। कहे थे चिट्ठी के पुस्तक के, जब 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 आप समझने की बात करते हैं कि मेरे पास कान है कि नहीं है, तब तक बीच में टोन मारते हैं, कौवा कान लेके भाग गया। अब लोग अब कान को नहीं देख रहा है, छिपटा रहा है, बाप कौवा तो कान लेके भाग गया, कौवा तो कान लेके भाग गया। ये बच्चे वाली हरकत, बच्चे वाली सोच। जब जब आप सोचते हैं कि मेरे पास कान है कि नहीं, जब आप पकड़ने वाले होते हैं कान को, कि समझ जाते कि मेरे पास कान है ही, तब तक में टोन मारने वाला इस तरह से टोन मारता है कि वही मेरे को कान लेके भाग गया। आप समझ नहीं पाते, क्योंकि अब छूने पर थे, छू तो नहीं पाए ना, तब तक में कौवा की तरफ भाग जाते, नहीं समझ पाते। राजनीति भी यही है, पूरे देश की बहुत कुछ इसी पर आधारित है। आपकी स्थिति भी यही है कि आप तर्क वितर्क नहीं कर पाते, इस बात को समझ नहीं पाते, तब तक में ढेर उधर से चिल्लाने लगता है, एक कान पर दूसरी कान। अभी देश की स्थिति लीजिए, अगर महंगाई हो जाती है, अगर जनता समझ जाती है कि महंगाई हो गई है, इस पर चिल्ला रहा है, वो कांड करा देता है। अगर वो कांड हो गया तो दूसरा कांड करा देता है, तीसरा कांड करा देता है। जैसे अभी देखिए, जब महंगाई की हुई दूसरी कांड, तीसरी कांड, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में घटना घट गई। सुप्रीम कोर्ट, वहां पर ये जूता चप्पल की बात आ गई। क्यों? वही कौवा कान लेके भाग गया। कहे थे चिट्ठी के बुझतो के, ये जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं। जब जब जनता समझने लगती है, लगता है कि अब जनता समझ रही है, तब तक में दूसरी घटना कर देता है, और सारे मीडिया वाले झों भौंकना शुरू कर देता है कि पब्लिक का जो सोच समझ है सब वही स्टॉप। फिर कुछ दिन ये घटना घटेगी, इस बात को भी जब जनता समझ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जूता चप्पल फेंका फेंकी क्यों हुआ, तीसरी घटना उसके दिमाग में चल रहा होगा घटना करने वाले लोग को, तीसरी घटना तब तक कर देगा। मतलब जनता को बेवकूफ बनाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आज जनता बेवकूफ बन इसलिए रही है कि वह थोड़ा जब तक में समझती है, तब तक में दूसरा टोन मारने वाला, झों करने वाला। तो कैसे होगा? जब आप अंदर से मजबूत होंगे, आपका मानसिक संतुलन मजबूत होगा, आप समझदार बनेंगे, निश्चित तौर पर आपको कोई भटका नहीं सकता। इसीलिए आप तर्क शक्ति अपना मजबूत कीजिए, कोई दूसरा भटका नहीं सकता। एक समझदार इंसान बनिए।